वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में हम आर एस अग्रवाल साहब का कल हम 45 क्वेश्चन किए हुए थे, तो वहीं से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, है ना। चूंकि हम लोग बेसिक पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग सोचे कि चलो भाई थ्रू आउट एक बुक्स को पूरा कवर कर दिया जाए, है ना, और ताकि हर तरह का प्रश्न उसमें आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 बोल रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब समझना यह है कि पहले हम उसको बेसिक जान लेते हैं कि क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है। आप उसको एक बार 900 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है, और एक बार उसको 600 रुपया में बेच रहे हैं तो उसको हानि हो रहा है। लेकिन यह जितना लाभ हो रहा है उतना हानि का क्या है, डबल है। ठीक है, तो लाभ के बारे में आपको मैं बताया हूं कि लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इधर आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब 900 माइनस एक्स विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इधर आपको हानि हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन यह जो लाभ हो रहा है इस हानि का दुगना है, इसमें हम कितना से मल्टीपल कर दिए, 2 से कर दिए। तो 900 माइनस एक्स बराबर 2x, 1200, 12 9 2100, और 2100 कितना हो गया, 3x हो गया। तो 3 7 21, यानी x का मान कितना आ गया, 700। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 700 हो गया। लेकिन यदि आप इसे इस प्रकार सोचें, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सोचते हैं, लाइनिंग को हम ड्रॉइंग कर दिए, ठीक है। एक बार हम 900 में बेचे और एक बार हम 600 में बेचे, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो जो लाभ हो रहा है हुई हानि का दुगना है। यदि इधर लाभ एक तरफ एक है तो इधर क्या हो जाएगा, 2। दुगना का मतलब ये दुगना हो जाएगा। तो आप क्या करना क्या है, सीपी निकालते समय 6 दूनी का 1200 प्लस 9 एकम 900 प्लस 2 1 3, 12 9 2100 बटा में कितना कर दिए, 3, यानी हम क्या कर सकते हैं, 700। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, समझना होगा आपको कि दुगना मतलब 1 2 इधर कर देंगे, जिधर छोटा होगा उधर बड़ा हम जरूर रख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बैलेंस करना होता है, तो इसमें हम 900 में 1 से मल्टीपल कर दिए और 600 में 2 से मल्टीपल कर दिए। तो 900 एकम 900 हो गया, और 6 दूनी का 1200, बट नीचे में आपका हो गया 2 1 3, तो 12 9 2100, इसका मतलब 700, 3 से हम डिवाइड कर दिए। तो आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, आपका हो गया दोस्त 700 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 प्रकार के चाय का मूल्य 180 रुपया प्रति किलोग्राम और 200 रुपया प्रति किलोग्राम है, और इन्हें 5:3 के रूप में मिलाया गया है। मिश्रण को 210 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो पाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे, आपका एक 180 का है और दूसरा आपका है 200 का है। इसे आप 5:3 के रेशियो में मिलाते हैं, और मिश्रण को आप बेच रहे हैं 210 रुपया प्रति किलोग्राम। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने परसेंट का हानि हो रहा है। तो देखेंगे सीपी की यदि बात किया जाए, यदि हम कहें कि 180 के हिसाब से 5 केजी, 180 के हिसाब से 5 केजी, और 200 के हिसाब से 3 केजी, तो 18 5 90, द्वितीय 6 9 6 1500 आपका लागत मूल्य हो गया, 1500 यूनिट लागत मूल्य हो गया। यदि आप सबको मिला देंगे तो कितना केजी हो जाएगा, 8 केजी हो जाएगा, और 8 केजी सबको मिलाने से 8 केजी हो जाएगा, और रेट आप लगा रहे हैं 210 का। इसका मतलब एसपी 210 के रेट से लगाए, और टोटल यदि आप मिला दिए तो आपका हो गया 8 केजी, इसका मतलब 1680 हो गया।
तो आपने खरीदा था 1500 में और बेचा 1680 में। इसका मतलब कि आपका यहाँ लाभ कितना हो गया, 180 का हो गया। तो लाभ प्रतिशत की यदि बात किया जाए तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, अर्थात कहा जा सकता है कि भैया 12% का लाभ होगा। जैसा कि आपने देखा 180 के हिसाब से 5 kg, 200 के हिसाब से 3 kg, 18×5 = 90, 2 3 6 9 6 1500, सबको मिला दिया तो 8 kg, 210 के हिसाब से लगा दिया गया और आपने देखा कि लाभ हो गया आपका कितना प्रतिशत, तो 12%। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से चीजों को बनाते चलिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला वनस्पति के तेल को मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है और इस प्रकार उसे जो है 20% का लाभ होता है, तो उसे किस अनुपात में मिलाया गया। समझना होगा कि जो है एक रेट आपका 100 रुपया है, दूसरा रेट आपका 50 रुपया है और क्रय को परसेंटेज के भाषा में हम 100% रेट करते हैं, तो उसे 20% का फायदा हो रहा है, मतलब 120। तब 20% का फायदा हो रहा है जब उस चीज को वो 96 रुपया में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 96 रुपया में। तो 120 इंडिकेट कर रहा है 96 को, तो 100 कितना को इंडिकेट करेगा, x को। क्रॉस मेथड से 120 x बराबर 96 गुना 100 कर दे तो 12/96, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो 80 का होगा। मिलावट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलिगेशन लगा देंगे और एलिगेशन लगाने के बाद ये देखा जाता है कि इससे जो एक वैल्यू है छोटा होना चाहिए और एक ज्यादा होना चाहिए। देखिए 50-80 के रिस्पेक्ट में छोटा है और 180 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो अब यहां से आप 30 ले सकते हैं और यहां से आप 20 ले सकते हैं। तो भाई किस रेशियो में मिलाया गया, 3:2 के रेशियो में मिलाया गया। चीजें आसान है ना। आगे बढ़ते चलेंगे। सारे एग्जाम का डेट आ चुका है, कैलेंडर एसएससी का आ गया है, फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस का। तो आप अपनी तैयारी की दर बढ़ा दें, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से और 25 किलोग्राम गेहूं 17.10 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा और इन्हें मिलाकर मिश्रण को वो किस भाव से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। पहले उसकी क्रय मूल्य की बात किया जाए। 40 kg को 12.50 के हिसाब से लिया और 25 kg को 15.10 के हिसाब से लिया। दशमलव उड़ा देंगे तो आपका नीचे 200 हो जाएगा, यहां भी आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 125 चौक 500 हो गया और 25 से कम 25 25 125, 125 से 2 127, 12 25 से कम 25, 10 35 2 37, 10 है तो 10 बैठा दीजिए। 377 रुपया 50 पैसा। तो 500 में यदि 300 जोड़ देते हैं तो 877 रुपया 50 पैसा। ये उसकी लागत मूल्य हुई। और जो भी बंदा कोई कमाएगा तो अपनी लागत मूल्य पर कमाएगा। तो सबको मिला देंगे तो 40 किलो और 25 किलो कितना हो जाएगा, 65 किलो। अब वो कैसे बेचेगा हमको पता नहीं है, कैसे बेचेगा हमको पता नहीं है, लेकिन टोटल उसको
ऑल अबाउट कितना परसेंट कमाना है? 10% कमाना है। तो भाई जब भी कमाएगा तो अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाएगा। उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है 877.50 और इस पे 10% कमाएगा 110 बटा में 100 कर दिए। 10 हटा देंगे तो और 2 जीरो ले लिए और 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से चला जाए 13 5 65 और 13 से घटाया जाए तो 63 78 78 2 80 और 7 9 निकल गया 97 63 91 13 5 65 5 से निकल गया 5 कम 5 17 35 15 50 25 11 से जी मल्टीपल करें तो 11 5 55 11 3 33 5 38 11 कम 11 3 14 और नीचे में 2 जीरो है तो आप 10 बिठा दीजिए। यानी कि वो 14.85 पैसा के हिसाब से बेचता है तो पूरे बिजनेस में वो कितना कमा पाएगा? 10% का लाभ कमा पाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 50। क्वेश्चन नंबर 50। गर्मी थोड़ा ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 50 ये है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस प्रकार कुल व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? अब मान लेते हैं कि वो जो व्यापारी है 100 मीटर कपड़ा का व्यापारी था, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। जो व्यापारी था 100 मीटर कपड़ा का व्यापारी था, तो पहले वो लिया होगा तब तो बेचेगा। तो मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि भाई 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से वो कपड़ा खरीदा था। जब 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा था तो उसकी लागत कितनी होगी? 100 रुपया होगी। अब कभी वो कमाएगा तो 100 रुपया पे ही कमाएगा, यानी उसकी जो 100 रुपया होगी वो क्या हो गई? क्रय मूल्य होगी। अब हम विक्रय मूल्य के बारे में जिक्र करें। विक्रय मूल्य कह रहा है कि उसने कपड़े के आधा भाग 20% लाभ पर बेच दिया। 100 मीटर की जगह पर 50 मीटर कपड़ा को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120 बटा में 100 प्लस। इसके बाद क्या किया कि शेष कपड़े का आधा भाग जब वो 50 मीटर बेच दिया तो उसके पास और 50 मीटर बचा हुआ है, लेकिन उसका आधा भाग यानी 50 का आधा भाग कितना हो गया? 25 हो गया। और उसने क्या किया कि 20% हानि पर बेच दिया, मतलब 80 बटा में 100, 20% हानि। अब शेष कपड़ा यानी 50 मीटर और 25 मीटर 75 मीटर कपड़ा ऑलरेडी वो सेल कर चुका। शेष कपड़ा को वो अपने लागत मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब 75 मीटर जब चला गया तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा? 25 मीटर। और जो शेष बचा उसको लागत मूल्य पर बेच दिया, मतलब वो खरीदा था 1 रुपया मीटर के हिसाब से। इसका मतलब 1 रुपया मीटर के हिसाब से जो बचा उसको बेच दिया, यानी 25 मीटर बचा तो उसको 25 रुपया में बेच दिया। तो देखेंगे हम यहां पे कि 12 5 60 20 चौके 80 20 500 50 25 पंचौके 20 अब प्लस 25 60 20 80 और 25 कितना हो गया? 105। तो उसने क्या किया कि 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और उसने 105 में बेचा तो कितना परसेंट कमा लिया? तो उसने 5% का लाभ कमा लिया। यानी कुल व्यापार में उसे 5% की लाभ हो गई। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार है आपके पास, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ। इससे आप दो तरह समझ लें, बेसिक भी समझ लें और एडवांस में भी समझ लेंगे। बेसिक समझिए, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ। अब देखिए, आपके पास मिलावट जो है दूध और पानी का है, लेकिन दूध की मात्रा आपका 50 केजी दिया हुआ है और पानी की मात्रा आपको पता नहीं। लेकिन ना तो आपके पास इसका पता है कि दूध कैसे है, ये तो पता नहीं है। तो जब नहीं है तो हम इस चीज को मान लेते हैं कि उसका 1 केजी दूध का दाम 1 रुपया है और पानी को हमेशा आप 0 रुपया रखें। दूध को पानी के साथ मिलाया जाए, है ना, ठीक है, तो पानी की तरफ हमेशा हम 0 रखेंगे। इस प्लेट को पानी के साथ मिलाया जाए तो पानी की तरफ हमेशा 0 रखेंगे। अब ये हुआ मिश्रण पार्ट्स। बोल रहा है कि वो लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, क्योंकि मिलाया है और लागत मूल्य पर ही बेच रहा है और उस प्रकार उसे जो है 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 10% का लाभ मतलब 110, और ये उसको लागत मूल्य पर बेच रहा है तो उसका खरीद मूल्य कितना है, 1 रुपया है। इसका मतलब जितना लगा लिया उतना ही बेच रहा है। तो 110 यूनिट का मान 1 के बराबर, तब क्रय मूल्य 100 यूनिट होता है, ये x के बराबर होगा। पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद हम इसको बिना पेन पेपर का समझाएंगे, क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोचते कैसे हैं। इसका मतलब 10/11। अब देखेंगे, यह वैल्यू किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा, 10/11 में से 0 जाएगा 10/11 और 1 में से 10/11 जाएगा। 1 में से जब 10/11 जाएगा तो 1/11। इसका मतलब जो मिलावट होना चाहिए होगा वो किस रेशियो में होगा, 10:1 के रेशियो में होगा। तो 10 यूनिट को यदि वो 50 बोल सकता है, इसका मतलब 10 यूनिट का मान यदि 50 है तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5, और आपको 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। इसका मतलब 50 किलोग्राम दूध के साथ 5 किलोग्राम उसको पानी मिलाना होगा, या 50 लीटर दूध के साथ 5 लीटर पानी मिलाना होगा। ये उसका बेसिक तरीका था। लेकिन आज के बाद इतना आपको सीख लेने के बाद मैंने सिखा दिया कि देखिए, यदि आपका फाउंडेशन ठीक है तभी आप बेहतर सोच पाएंगे। तो जब भी आपको पानी के साथ इस स्प्रिट का मिलावट हो, दूध का मिलावट हो, और प्रश्न में बोले कि हम उसको लागत मूल्य पर बेचने की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 100 अनुपात लाभ प्रतिशत कर देना है। ये केस है कि आपको तब करना है कि जब प्रश्न में ये मेंशन किया गया हो कि हम उस चीज को लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो यानी 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 10:1 का रेशियो। देखिए 10:1 आपको जो यहां पर इतना करने के बाद मिला तो ये आपको डायरेक्ट मिल गया, और दूध की यहां पर क्वांटिटी जो थी 50 केजी थी, 10 का मान 50 है, 1 का मान 5, 1 का मान 5, तो आपने देखा कि 50 लीटर दूध के साथ 5 लीटर आपको पानी मिलाना होगा। शुरुआत में भी चीज हम बता सकते हैं, लेकिन हमने आपको सिखाया तब वो बताया। तो मेरी अप्रोच यही होती है छात्रों के बीच कि यदि उनका बेसिक बेहतर है तो सोच पाएंगे। यदि डायरेक्ट हम ये बात लिखे होते तो क्या आप इस बात को सोच पाती कि चीज होता कैसे है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, यदि आपको प्रूफ करना है कि आप सही माने में तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक को कभी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। और ये आपको खुद रियलाइज होगा जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो बेसिक नहीं रहने के बाद यू आर अनएबल टू थिंक ओवर इट। सो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। बिल्कुल आराम आराम से।
पिछले क्लास में थोड़ा तेज पढ़ा दिए थे, है ना। तो एक्चुअली आपको तेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। बहुत किसी भी एग्जाम के लिए छात्रों की कमी नहीं है, सीट लिमिटेड है, और उसी में आपको प्रूव करना है कि मेरा एक सीट है। तो आपको तो सोचना पड़ेगा अलग, करना पड़ेगा अलग। यू हैव टू डू डिफरेंट वे। आपका तरीका अलग होना चाहिए, तभी आप उसके लिए दावेदार हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 इस प्रकार है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेचा। यदि वो 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो 7.5% का लाभ होता, तो 12.5% लाभ कमाने के लिए वो उस कुर्सी को कितना में बेचेगा। ऐसा प्रश्न आपको बताएं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक वीडियो बना रहे थे, तो ये सब सारी चीज हम बताए थे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो जरूर मेरे पीछे के वीडियोस को आप वॉच करें, ताकि आप समझ पाएंगे चीजों को बहुत ही बेहतरीन वे में। चलते हैं। कहते थे कि भाई जब भी क्रैमर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस 100 मान लीजिए। अब दोनों तरफ हमने क्या किया कि उसने 2.5% हानि पर बेच दिया, मतलब 97 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 100 में 2.5 कट गया। यदि वो बोल रहा 100 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता, मतलब 107 रुपया 50 पैसा। सीपी की बात किया जाए पहले, तो आपको बताया था कि जो रुपया है उसका ऊपर ले लेंगे, ये वाला रुपया, दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे गुने क्रैमर कितना माने 100। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका लागत मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। लेकिन आपको लागत मूल्य सिर्फ पूछा होता तो अब तो 1000 मार के निकल गए होते। आपसे लागत मूल्य पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया उसके 12.5% उसको लाभ कमाना है। तो पहले आप 1000 का 12.5% निकालेंगे, 25/2 होता है, उन्हें 100 कर लेंगे, यानी वो 125 रुपया कमाना चाहता है। तो जब 1000 रुपया पर उसे 125 रुपया कमाना है, तो आप बताइए ना कि उसको कितने में सेल करना होगा। 1000 प्लस 125, इसका मतलब वो 1125 रुपया में सेल करेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, है ना। प्रयास धीरे धीरे करना है और कंटिन्यू करना है ना। कंटिन्यूटी में कमी नहीं करना है ना। प्रयास में यही रहता है कि हम डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर पाए, और कभी कभी हो जाता है, बट प्रयास ये रहता है कि कंटिन्यूटी मस्ट बी रिक्वायर्ड वेदर यू वांट टू डू समथिंग, वेदर यू वांट टू। तो ये बात हमेशा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 53 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वो 5% कम खरीदा होता, 1 रुपया कम में बेचा होता, तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रैमर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और मैंने ऐसा आपको बताया था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम सीपी के प्रश्न को सोच पाए। कैसे सोच पाएंगे, ध्यान देंगे। 100 का चीज है, कितना का चीज है, 100 का चीज है। यदि 100 का चीज है तो बस वही काम है, दोनों तरफ हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो यहां पर दिया 5% लाभ पर बेच दिया, यानी 105। यदि बेच दिया तो चलिए इसमें अब आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, यदि उसने 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95, ये ध्यान दीजिए खरीदा है, इसमें अभी छेड़छाड़ आपको करना होगा। ठीक है, और 1 रुपया इसको हम राउंड कर देते हैं, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो लाभ तब कभी भी होगा तो भाई क्रैमर पे होगा, और क्रैमर आपका 95 है, इसका मतलब 10%, 110/100 हो गया। 11 × 5 = 55, 11 × 99 और 5 104, 104 रुपया 50 पैसा। यदि बात करें हम सीपी की, किसकी बात करें, सीपी की,
तो हमने कहा था कि भाई जो रुपया है उसको ऊपर रख लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस को नीचे ले लेंगे, और डिफरेंस कितना का है, ₹0.5। उन्हें क्या हो गया, 100। 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब उसका क्लेमोल कितना हो गया, 200। बहुत ही यूनिक है, ऐसे प्रश्न को हम लोग सोच पाते हैं, इस कदर सोच पाते हैं, है ना, कि भाई 100 का चीज था, 5% लाभ होगा तो 105। देखो उसने 5% कम में खरीदा 95, 1 रुपया की बात किया तो यहाँ ले लिए, 10% का लाभ होता तो 110 कर दिए, बटा में 100। और हम सीपी निकालते कैसे हैं, इसको हम यहां रख लिए, दोनों के बीच का डिफरेंस को नीचे लिए, उन्हें 100 कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। प्रयास यही जाता है कि सारे विद्यार्थी जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सारे के सारे के पास पहुंचे और वो सेल्फ स्टडी करके चीजों को जाने, जितना अधिक सटीक हो सके, है ना, और अपने आप को प्रूव करें, जिस चीज के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, शायद उसके लिए काबिल तारीफ है कि। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 इस प्रकार है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो विक्रय मूल्य को हमने मान लिया कि भैया 100 रुपया है, विक्रय मूल्य को हमने मान लिया कि 100 रुपया है, और किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो जो क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य का 40%, इसके 40% कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए भैया कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। तो विक्रय मूल्य यानी 100 किसका, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत गुना 100, 25 चौका 100 यानी 250% होगा। कितना प्रतिशत होगा, तो 250% होगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 इस प्रकार है आपके सामने। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि 80 रुपया कम में बेचा गया होता तो 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य याद करें। 100 रुपया का चीज है और 100 रुपया का चीज है, और बोल रहा है क्वेश्चन की एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया होता, इसका मतलब 110। ठीक है, यदि उसने 80 रुपया कम में बेचा होता, रुपया की बात आ गया, इसको राउंड कर देंगे, तो उसे 10% की हानि होती, मतलब 90। तो क्रय मूल्य की बात किया जाए तो जो रुपया है उसको ऊपर ले लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस को नीचे ले लेंगे, और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 500 8 5 40 यानी 400 रुपया। आप ऐसे भी सोच लें, जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि एक बार दिया 10% लाभ और एक बार 10% हानि, 10 कितना हो गया, 20%। 20% 80 को रीड कर रहा है तो 1% 4 को रीड करेगा, तो 100% 400 को रीड करेगा। तो ऐसे भी आप प्रश्नों को सोच सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे 56। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जैसा देखा जाए 100 वस्तु है, तो 100 वस्तु में से आधी वस्तु 20% लाभ पर, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया है।
यदि इन सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाए तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रम 100 वस्तु और एक वस्तु का दाम यदि 100 रुपया है तो 100 वस्तु का दाम 101 रुपया हो जाएगा। अब देखते हैं 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया गया, 50 वस्तु 50 उसे 20% लाभ पर बेच दिया गया तो 120/100। शेष आधी वस्तु को उसने क्या किया, शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेच दिया गया, 50 x × 140/100। इसका मतलब 12/5 60, 14/5 70, 60 70 130x। यदि वो सारी वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, इसका मतलब आपका हो गया 125x। तो यह लाभ पहले से जो होता है 100 रुपया कम मिलता है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 100 का है। तो यानी कितना 5x का मान 100 के बराबर है तो x का मान 20 के बराबर होगा। यदि एक वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20 रुपया। यदि सभी वस्तु की कीमत पूछेगा तो 2000 रुपया हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है प्रश्न पूछ क्या रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP/SP बराबर 15/20 बराबर 3/4, यानी 3 यूनिट का समान 4 यूनिट। यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। तो कह सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर 1/3 × 100, यानी 33.1/3% का क्या होगा, तो लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, किसी अलमारी को 2576 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ होता। यदि वो 100 रुपया कम में खरीदा होता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो चलिए 12% का लाभ होता मतलब 112। तब जब तो भाई क्रय मूल्य तो आपका 100 रुपया होता है, 100% होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 112 x बराबर 2576 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप 2 3 6 शायद 23 बार में कटेगा तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। अब करा कि यदि वो 100 रुपया कम में खरीदा होता है, अब कितना हो जाएगा, 2200। 2300 ना होकर 2200, लेकिन बेचा होता ऑलरेडी वो 2576 रुपया में। तो अब कितना % का लाभ होता है, तो अब जो है लाभ प्रतिशत, यदि यहाँ 376 रुपया का लाभ हो रहा है, 376 बटा में कितना हो गया, 2200 गुना 100, 11 दूनी का 22, 2 कम 2, 2 8 16, 188। तो 11 कम 11 7, 11 17.1/11% का क्या होगा, लाभ होगा। 17.1/11% का लाभ होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 59, पहले क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, 60 भी कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। कह रहा है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदा और एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप समझ लीजिए पहले इसका बेसिक तरीका कि मनोज ने 2 रेडियो को 6400 रुपया में खरीदा, दोनों का क्रय मूल्य 6400 रुपया है, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, बराबर है। इस हमने क्या मान लिया, 100 रुपया मान लिया। पहले हम इसको बेसिक समझा रहे हैं। क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस 100 होता है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस 100 होता है।
अब बोल रहा है, देखिए बिक्रैमूल आपका x हो गया 1900, एक पर उसे 25% का लाभ हो गया 125, फिर बिक्रैमूल गुना 100, एक पर उसे 25% का लॉस 75 बराबर 6400, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 चौके 100, 25 3 75, 15 एलसीएम हो गया, 4 3 12 x प्लस 5 चौके 20 x बराबर 6400, तो 32x बराबर 6400 गुने 15, 32 दूनी 64, 15 दूना 30, 3000, यानी प्रत्येक का विक्रम कितना आ गया? 3000 रुपया आ गया। अब इस प्रश्न को आप ऐसे सोचिए, ठीक है, इस प्रश्न को आप ऐसे सोचिए कि ध्यान देंगे कि मनोज ने 2 रेडियो 64, 25, देखिए 25% का फ्रैक्शन 25/100, 1/4, तो क्रैमूल और बिक्रैमूल, ये फर्स्ट आर्टिकल और ये सेकेंड आर्टिकल। देखिए 4 के समान पर 1 लाभ हुआ, यानी 5 में बेच दिया गया। अब अगला बार 25% का लॉस हुआ, 4 के समान पर 1 लॉस हुआ, कितना हुआ? 3 हो गया। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि बिक्रैमूल का मान समान है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 3 है। आप करें कि यहाँ 3 से मल्टीपल कर दे और यहाँ किससे मल्टीपल कर दे? 5 से, क्योंकि बिक्रैमूल तो समान कर रहा है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? 4 तिहाई, देखिए 3 से करेंगे, 4 तिहाई 12, 3 5 15, 5 के 20, 5 तिहाई 15। देखिए दोनों का बिक्रैमूल सेम हो गया और ये दोनों का क्रैमूल है, और दोनों के क्रैमूल का योग आपका 6400 है। तो 20 12 कितना हो गया? 32, 32 का मान 6400 है, तो 1 का मान 200 हो गया। तो फिर 15 का मान निकालना है, 15 दूनी का 30, यानी प्रत्येक का विक्रैमूल कितना हो गया आपका? 3000 हो गया। और यहां पर भी आपको देखने को मिला कि 3000 हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कुछ नहीं, 25% का मैंने फ्रैक्शन ले लिया, तो 1/4, 4 के समान पर 1 बार लॉस हुआ और 1 बार प्रॉफिट हुआ। 4 के समान पर 1 बार प्रॉफिट, तो 4 1 5 हो गया, 4 के समान पर 1 बार लॉस, 4 3 हो गया। और बोल रहा है दोनों के इसमें बिक्रैमूल समान है, यानी कि 5 है और यहाँ 3 है, तो दोनों इक्वल होने के लिए इसमें 3 से मल्टीपल, इसमें 5 से, तो ये 12 हो गया और 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 15 हो गया। तो देखिए दोनों का बिक्रैमूल सेम हो गया, तो दोनों टोटल क्रैमूल 20 12 32, 32 का मान 6400, 1 का मान 200 हो गया, और आपको प्रत्येक का बिक्रैमूल 15 का मान निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हम कल से आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चंस को दिए और आप इसका नोट्स बनाएं। चलिए आज यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट।